ऐसे विधायक अगर नामर्द विधायक बनेगा क्षेत्र में तो इस प्रकार का जनप्रतिनिधि का ना जनता सुनेगी और ना ही पदाधिकारी सुनेंगे। विधायक लोग की हिजड़ा बता देनी, अपने दल के ऊपर प्रश्न खड़ा कर देनी, आज जब सवाल पूछल तो खिसिया जानी। तब जी सारे नीतीश जी तेजस्वी जी के लकीर पर रेंगने का काम कर रहे हैं और भतीजा के बातों को कॉपी करने का काम कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है कि अब की बार नचनिया बजनिया को नहीं, अब की बार जनता से जुड़े नेता युवा। एक माननीय जी हैं, जब चुनाव आता है तो कभी पवन सिंह को उतार देते हैं, कभी अक्षरा जी को लिया के डांस कराने लगते हैं और पहले तरह पार्टी रघुआ के इलाज कर दिले बा। और बाद जनता जब जगह जगह घेर के प्रश्न करता तो रुआ मुंह लुका के भागता नहीं और वह अपना बॉडीगार्ड से पिस्टल तनवाओ तनी वह वोटर पर जो चुन के भेजता। बिहार विधानसभा चुनाव में महज 2 महीने का वक्त रह गया है और ऐसे में हम जनता की राय जानने अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी लौरिया विधानसभा क्षेत्र में है। लोकसभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर है और हम जब यहाँ पर आए हैं तो हम नेताओं से सवाल भी पूछेंगे। अलग अलग पार्टी के नेता क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता को लुभाने की कोशिश चल रही है। मेन मुद्दा क्या है ये भी जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मुकेश यादव आरजेडी के संभावित कैंडिडेट हैं, वो मौजूद हैं और लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। सवाल ये होगा सर, क्या माहौल है इस वक्त क्षेत्र में? सबसे पहले तो फर्स्ट बिहार आपको चैनल के माध्यम से जितने हमारी जनता और जितने हमारे युवा साथी हैं और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मेरा प्रणाम है। माहौल वर्तमान में आपको वही जन मुद्दे स्थानीय मुद्दे से जुड़े हुए लौरिया विधानसभा हमारे क्षेत्र में जनता का मोमेंट यही है कि जो जनता से जुड़े जिनके फायदे के लिए जो काम छूटे हुए हैं रहे हैं उसी मुद्दा पर जनता घेर रही है और वर्तमान के प्रतिनिधि भाग रहे हैं। यहाँ के विधायक है विनय बिहारी, लगातार 2-3 टर्म के विधायक हैं और उनका ये दावा है कि हमने बहुत काम किया है क्षेत्र में, इस बार भी हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आपकी नज़र से क्या क्या आपको ऐसा लग रहा है, क्या क्या काम बाकी है और क्या क्या उन्होंने नहीं किया है? देखिए, काम के लिए जाइएगा तो काम 0 बटा सन्नाटा है। माननीय विधायक जी एक बार निर्दलीय लड़े चुनाव 2010। हाँ, 2010 में उन्होंने उस समय चुनाव जीता, अच्छी स्थिति में रही, काम किए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि काम नहीं किए, फर्स्ट टर्म में काम किए। लेकिन उसके बाद से जब उनकी स्थिति डाउन होते गई तो अपना एक दल पकड़े, एक कौन सा दल में गए सबको पता है क्या दल के नाम है। लेकिन उसके बाद से स्थानीय मुद्दे को गोली मार दीजिए, वो छूट ही गया। चाहे आप रोड के बारे में जाइएगा, चाहे खेल मैदान की पूछा जाता है। एक हमारे इसी साहूजन ग्राउंड है लौरिया में, स्टेडियम बार बार फीता काटने जाते हैं, बार बार नौजवानों जब सवाल करता है कि स्टेडियम बनना था, स्टेडियम बना नहीं और स्टेडियम ढह गया, तो उस पर वो उनको गुस्सा आता है। गुस्सा के सिवा कुछ नहीं आता है। हम लोग जो जनता के बीच में हैं, हमारी दल और हमारी संगठन एक ही मुद्दा को लेकर काम कर रही है कि जो जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, जिस पर सरकार ने सिर्फ दिग्भ्रमित करने का काम किया है जनता को, उस मुद्दा को हम लोग बखूबी उठाएं। और जनता हर जगह प्रश्न कर रही है, चाहे पुलिया टूटे हुए के लिए हो, चाहे ब्लॉक में भ्रष्टाचारी हो, ब्लॉक के जितने पदाधिकारी हैं सबसे मिलीभगत है माननीय जी का। हम लोग डायरेक्ट आरोप लगाते रहे हैं लेकिन वो कभी सफाई देते नहीं है। अपने दल के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, पदाधिकारी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और कहते हैं कि विधायक का बात कोई सुनता नहीं है। तो ऐसे विधायक अगर नामर्द विधायक बनेगा क्षेत्र में तो इस प्रकार का जनप्रतिनिधि का ना जनता सुनेगी और ना ही पदाधिकारी सुनेंगे। विनय बिहारी लगातार 2-3 टर्म के विधायक हैं, उनका ये दावा है कि वो काम कर रहे हैं। लेकिन आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो आपने जो कहा ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलती है। लेकिन SIR का मुद्दा पूरे देश भर में इस वक्त उठाया गया है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा कर रहे हैं। लौरिया में SIR के मुद्दे पर क्या चल रहा है? देखिए, SIR का जो मुद्दा है, सबसे पहला ये मुद्दा ही लाया क्यों गया, इसके जड़ में मैं 10 सेकंड में बात करूंगा कि इसका मुख्य जड़ है जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो 17 महीना में क्रियाकलाप किए और काम किए, युवाओं में जोश भरे, स्थानीय जनता में एक जुनून आई कि हमारे लिए नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार को संवार सकते हैं, विकसित बिहार बना सकते हैं। उस जोश जुनून को जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगभग आपको 2 साल पहले से घूमना चालू किए और 1 साल पहले जो उनको जन मुद्दा जो समस्या समझ में आई, उसके लिए चाहे बिजली बिल का 200 यूनिट फ्री का हो, पेंशन बढ़ाने की बात हो, महिलाओं के लिए सम्मान एक आर्थिक सहयोग की बात हो, या महिलाओं के लिए जो चूल्हा जलता है गैस सिलेंडर को 500 में देने की बात हो, तमाम मुद्दा उन्होंने उठाया
और बखूबी स्थानीय लोगों से जाइएगा, प्रश्न कीजिएगा तो स्थानीय तक ये बात पहुंच चुकी कि हमारे ओरिजिनल नेता और बिहार के भविष्य कौन संवार सकता है। उस मुद्दा को ये लोग बखूबी अपने स्तर से सर्वे कराया। जो आरएसएस का क्या है, मोदी जी का एक मैं प्रश्न करता हूं कि मोदी जी लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन वहां विकास की बात, वहां अपने जनता की बात कम होती है। लेकिन आरएसएस को उन्होंने बता देते हैं कि एनजीओ है। क्या रजिस्ट्रेशन हुआ है एनजीओ का? बताएंगे प्रधानमंत्री जी। उनके साथ ही जब देखिए ये मुद्दा जब वहीं आरएसएस की टीम से चाहे जिस भी बखूबी वो लोग सर्वे कराया, सर्वे में पता चला कि तेजस्वी जी तो बहुत आगे हैं। आपकी भी टीम सर्वे की थी, बहुत आगे हैं। सीएम फेस में सबसे आगे तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। उस समय बोला गया कि कैसे हम लोग इसको डाउन कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग से गठबंधन हुआ और गठबंधन करके ये लोग एसआईआर का मामला लाया। एसआईआर में हम लोग विरोधी नहीं है एसआईआर का। एसआईआर अगर जनवरी में आया रहता तो आज 8वां महीना है, लगभग आपको सारे काम निपटा दिए गए रहते। लेकिन 3 महीना 4 महीना चुनाव रहा, तब इसको एसआईआर को लेकर आया गया। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में लगातार उनके ऊपर आरोप लगता है चुनाव आयोग के कि फर्जी नाम जोड़े गए, जिसके साक्ष्य के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के आरोप लगाए, उसका जवाब आयोग नहीं देता है। लेकिन बिहार में विभिन्न बूथों पर हमारे पास साक्ष्य हम आपको दे देंगे। हमारे लौरिया में 116 नंबर बूथ है, वहां पे जो व्यक्ति बगहा में चला गया है, बगहा विधानसभा में, उसका नाम आ जाता है। उसी बूथ पर 2-2 व्यक्ति मृत है, उसका नाम सूची में आ जाता है। और जो जेन्युइन व्यक्ति है, जो हमारे आपके जो लोग कोर वोटर कहता है भाजपा का, ये है ब्राह्मण समाज के एक महिला का वोट वहां कटा हुआ है, एक परिवार का वोट कटा हुआ है। तो इस पर आरोप तो लगेगा सीधा कि ये चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं मुकेश जी, आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने ये ऐलान किया है या वो दावा कर रहे हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम महिलाओं के लिए पेंशन की बात या सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात, वो तमाम मुद्दे अब तो खत्म हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा दिया, या जो बाकी स्टूडेंट्स के मुद्दे थे, युवाओं के मुद्दे थे, नौकरी के मुद्दे, इन तमाम मुद्दों पर विराम लग गया है क्योंकि नीतीश जी तो सारा काम कर रहे हैं। देखिए, जनता सब जानती है। जनता ये जानती है कि 20 साल में कुछ हुआ नहीं, और चुनाव आवत आवत में कौन प्रलोभन देता, ये उनका बात जनता लोग में समझ में आ गई बा। लेकिन हमार जब नेता बानी तेजस्वी जी, वहां के उहे मुद्दा पर लेकर चलम राजनीति, जनता के मुद्दा, जौन हमार महिला के जौन सहयोग चाहिए आर्थिक, जौन घर चलावे के पैसा नहीं के रहत, हमार बानी है कि माननीय जी भोजपुरी में बात करे नी, विधायक लोग के हिजड़ा बता देनी, अपने दल के ऊपर प्रश्न खड़ा कर देनी, आज जब सवाल पूछल तो खिसिया जानी। तो महिला के सम्मान में, महिला के लिए क्या क्या अपमान यहाँ का नेता करता है, नीतीश कुमार करते हैं। कभी भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किए हैं। वो सीधे बोलते हैं कि हम महिलाओं को आर्थिक न्याय दिलाएंगे, युवाओं को आर्थिक न्याय दिलाएंगे, उसके मुद्दे पर काम करते हैं। आने वाला समय में ये 3-4 मुद्दा नहीं है। हमारे नेता के पास, हमारे संगठन के पास, हमारे महागठबंधन के बाद बहुत बड़ा बम फूटने वाला है। और वो जब बम फूटेगा ना तो एनडीए लो धराशायी हो जाएगा। अभी जो मुख्य मुद्दा है, जो मुख्य बिंदु पर चुनाव होना है, वो तभी बम फूटा नहीं। तब जी सारे नीतीश जी तेजस्वी जी के लकीर पर रेंगने का काम कर रहे हैं और भतीजा के बातों को कॉपी करने का काम कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है और जनता सिर्फ राजद के साथ है, तेजस्वी के साथ है। आप नीतीश जी कह रहे हैं, आपने कहा कि नीतीश जी महिलाओं का अपमान करते हैं। ये अपमान तो उस वक्त भी हुआ था जब महागठबंधन की सरकार थी। उस वक्त तेजस्वी यादव ने बड़े ही आसानी से कह दिया था कि युवाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, विधानसभा में ऐसी ऐसी बातें हो रही है। देखिए, उस समय की जो बातें हुई तेजस्वी प्रसाद यादव जी सुने तो एक शिक्षित तौर पे जो एजुकेशन में होता है उन्होंने बात बोल दिया नेताजी। लेकिन हमारे बिहार के मुखिया और बिहार के प्रमुख व्यक्ति, पहला व्यक्ति जो हमारे बिहार चला रहा है, वैसे बात महिलाओं के सभा में उपस्थित होकर उस वक्त आपने सवाल नहीं उठाया ना? सवाल उस वक्त तो आप ढक रहे थे नीतीश जी की बात। नहीं, ढकने के संगठन में देख, मुख्यमंत्री थे, हमारे तमाम ऐसे नेता सवाल प्रश्न किए थे और उनको साइड में ये बोला गया था कि ऐसे ऐसे बात बोलिएगा तो हमारी दल समर्थन में नहीं रहेगी। अच्छा। बोला गया था, नेताजी के माध्यम से भी बोला गया था। लेकिन एजुकेशन में पढ़ाया जाता है, वो बात को लेकर तेजस्वी जी बोले कि इस बंद कमरे में इसको दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। सार्वजनिक तौर पे ऐसा बोलना एक जनप्रतिनिधि के लिए और एक बिहार के मुखिया के लिए शर्मनाक था। एसआईआर का मुद्दा पूरे देश भर में आप लोगों ने उठाया, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग या फिर
सत्ता पक्ष बीजेपी का ये लगातार कहना है कि जिस राज्य में आपकी जीत होती है वहां आप नहीं कहते हैं कि चुनाव आयोग खराब है, चुनाव आयोग ने बीजेपी से गठबंधन किया है, चाहे वो झारखंड की बात कर ले, कर्नाटक की बात कर ले। देखिए, हम तो दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे, लेकिन जब प्रश्न पूछ दी तो मैं शॉर्टकट में बोलूंगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, उनके निगरानी में फिर ईवीएम खुला था 2 साल 3 साल बाद में। आपके हरियाणा का बात है या पंजाब का बात है, सरपंच हारा हुआ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट उसको जिताता है। यानी सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय के ऊपर आज भी जनता का, जनप्रतिनिधि का विश्वास बना हुआ है। लेकिन बोला जाता है चुनाव आयोग के कि तो ईवीएम में सही था, तो ईवीएम सही था तो पदाधिकारी किसका है? पदाधिकारी तो गलती किया, पदाधिकारी तो चुनाव उसको हरवाया जिताया। मेरा प्रश्न, चुनाव आयोग से निष्पक्षा के साथ एसआईआर कराए, कोई एसआईआर का विरोध नहीं है, लेकिन चुनावी के समय सिर्फ बिहार में क्यों कराया गया इस सबको पता है। आप लौरिया में आई हैं, आप जाइए, नंदनगढ़ है, यहाँ सब प्रसिद्ध स्थल है, अशोक स्तंभ है, यहां पे जाइएगा, उसका दुर्दशा देखिएगा तो आप शर्म कर लीजिएगा कि यहां देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हो, और चाहे 3 बार से भाजपा का जो विधायक है, ये सिर्फ विकास के नाम पर ढोकुसला करते हैं, मोदी जी के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं। वो भी मोदी जी का डगमगा रहा है हवा। यहां खत्म है चंपारण से, और चंपारण की जनता जागी है, और लौरिया की जनता तो घर घर से आवाज उठ रही है कि अब की बार नचनिया बजनिया को नहीं, अब की बार जनता से जुड़े नेता, युवा, जो भी हमारे बीच। किसे कह रहे हैं आप नचनिया बजनिया? हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन एक माननीय जी हैं, जब चुनाव आता है तो कभी पवन सिंह को उतार देते हैं, कभी अक्षरा जी को लिया के डांस कराने लगते हैं, और उस पर युवा है। हालांकि आप लोग भी खेसारी लाल यादव को खूब उतार। नहीं, देखिए, जो जनता है, जनता के बीच में हम लोग डांस कराने की बात नहीं करते। खेसारी लाल यादव तो आपकी सभाओं में रहते हैं, सभाओं में जाते अपनी बात रखते हैं, जो युवा साथी आते हैं उसके मनोरंजन के लिए कराते हैं, लेकिन इस प्रकार से लोकल स्तर पर उन्होंने क्या रोड शो कराते हैं ना, जनता के बीच में जाते हैं, रोड शो कराते हैं, इस मुद्दा पर नहीं है। इस बार मुद्दा चलेगा, चाहे हमारे लौरिया का हो, चाहे साठी है, चाहे हमारे यहाँ देखिए लौरिया विधानसभा में 5 टाउन है, हम लोग टाउन मारते हैं। शहर के लोग जिस प्रकार से शहर में गर्व करते हैं, तो मेरी गर्व है लौरिया पर, जोगापट्टी पर, नौलपुर पर, मच्छरगावा पर, साठी पर। लेकिन इस गौरव को ध्वस्त करने के लिए माननीय विधायक जी यहाँ लगे हुए हैं। कल का उनका बयान है कि कुछ बानी खराब बानी, लेकिन हम ही बानी। तो अब की खराब बानी या चाहे नीमन बानी, पहले तरह पार्टी रघुआ के इलाज कर दिले बा, और बाद जनता जब जगह जगह घेर के प्रश्न करता तो रुआ मुंह लुका के भागतनी, और वह अपना बॉडीगार्ड से पिस्टल तनवाओ तनी, वह वोटर पर जो चुन के भेजता। तो ई बार ना चली, ई बार यह चली कि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा चली, जनता के समस्या का समाधान के लिए मुद्दा चली। अब प्रलोभन के राजनीति दूर हुई, अभी स्थानीय मुद्दा पर ही काम बनी। बिल्कुल। मुकेश यादव को अगर राज्य टिकट देती है तो क्या क्या ऐसा काम है जो आप लौरिया में करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग दिन रात, हमारी नस नस में, हमारे खून में राजद दौड़ता है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, पहली प्राथमिकता हम लोग का है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने। बिहार जिस तरह से चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार को इसको मुक्त करना है, युवाओं में लहर जगाना है, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार सौंपना है। उस उद्देश्य से अगर नेता का आदेश होता है तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और जब चुनाव लड़ेंगे तो मेरे जाहिर सी बात है कि मेरी प्रश्न होगी, मेरा अपना मुद्दा होगा। मुद्दा वही है कि जो जिस प्रकार से वृद्ध पेंशन को बढ़ाया गया है, असहाय लोग है, हम लोग को जो भी पेंशन मिलता है, जो भी हम लोग का मानदेय मिलता है, अपने निजी फंड से उस सेवा करने के लिए हम लोग तत्परता से हम लोग खड़ा होंगे। हमारी पार्टी लगातार ऐलान की है कि हम जिस प्रकार से महिलाओं का सम्मान करेंगे। हमारी अपना प्रश्न है कि अगर हमको टिकट मिलता है, हम चुनाव जीतते हैं, तो सर्वप्रथम जितने हमारे युवा साथी हैं, अपने निजी कोष से हो चाहे सरकार से लड़के हो, सबसे पहले उसको सुनहरा अवसर मिले, खेल कूद के लिए हो चाहे संस्कृति के माध्यम से हो, जिस प्रकार से हो, लौरिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे कि युवाओं के लिए अवसर पैदा हो। युवाओं के लिए साथ ही साथ हमारे मेडिकल कॉलेज नहीं है यहाँ पे, हमारे लौरिया में, हमारे नरकटियागंज में, हमारे लोकसभा में है नहीं है, इसकी भी मुद्दा उठेगी। और साथ ही डिग्री कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज के लिए अभी सरकार शायद मान्यता दिया है कि हर प्रखंड में हम लोग खोलने का प्रयास करेंगे। लेकिन यही प्रश्न जब हमारे माननीय जी से पूछा जाता है तो कानून का हवाला देने लगते हैं। लेकिन कभी भी सदन में उन्होंने आवाज नहीं उठाया था कि हमारे बेटी, हमारी बहन पढ़ने के लिए आपको 30 किलोमीटर जाती है, 30 किलोमीटर आपको टीपी वर्मा कॉलेज है,
फिर 30 किलोमीटर आप जाइए, 15 किलोमीटर आपको लौरिया से पड़ जाता है बेतिया। लेकिन डिग्री कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज की प्राथमिकता हो अच्छी स्वास्थ्य हो। कहा जाता है कि हर पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्था का सुविधा है, लेकिन किसी भी पंचायत में 35 पंचायत है, किसी भी पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए डॉक्टर नहीं बैठते हैं। और उस सब के लिए जड़ है स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना। इसकी प्रमुखता से हम लोग आवाज उठाने का काम करेंगे। और भ्रष्टाचारी पर बोलते हैं कि हम नहीं रोक पाते हैं। माननीय जी, हम लोग रोकेंगे। राजद की सरकार आने के माध्यम से सारे पदाधिकारी में ही खौफ पैदा हो जाता है कि जनता से जुड़े जितना भी हमारी काम होगी, जनता को काम के लिए हम लोग बैठाने का काम नहीं करेंगे। सबसे पहले कुर्सी देकर उसको बैठाएंगे, उसका काम करके भेजेंगे, बिना पैसा का काम हो। इसलिए हम लोग, मेरी पहली प्राथमिकता यही 3 होगी। बिल्कुल, हमारे साथ मुकेश यादव जी थे। लौरिया विधानसभा में क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ के मेन मुद्दे पर बातचीत करते हैं। देखना दिलचस्प होगा। चुनाव नजदीक है और ऐसे में हम लगातार जनता के बीच जाएंगे। देखिए, लास्ट में मैं ये बोल देना चाहता हूं कि लौरिया विधानसभा में घर घर हम लोग माई बहन योजना का जो ऐलान हुआ है उसका फॉर्म भी भरवा रहे हैं। और तेजस्वी जी का रथ भी चल रहा है। जो हमारा रथ बना हुआ है माई बहन योजना का 2500 रुपया का, लगभग हम लोग पिछले 3 महीनों से दोनों प्रखंड में हम लोग चला रहे हैं। तो तेजस्वी जी का जो मुद्दा हो, हमारी मुद्दा हो, पंपलेट के माध्यम से हर घर पहुंच गया है। लेकिन जो भी गठबंधन की बात हो, चाहे इंडिया गठबंधन की बात हो, लेकिन प्रलोभन वाले प्रत्याशी, प्रलोभन वाले नेता का इस बार विदाई लौरिया से भी होगा। और दूसरे दल से भी नेता अगर कोई ख्वाब सजा के बैठे हैं कि हम मलाई खाने के लिए किसी दल बदल काम करेंगे, उसके लिए भी जनता हमारी लौरिया के तैयार है। कोई दल बदल नहीं चलेगा। लौरिया का बेटा, लौरिया का निवासी सब चुन लिया है कि अपना विधायक किसको बनाना है। बिल्कुल, हमारे साथ मुकेश यादव जी थे, जिन्होंने अलग अलग मुद्दे पर बातचीत की। चुनाव नजदीक है तो ये क्षेत्र में है, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लौरिया की जनता चाह क्या रही है। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, लौरिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।